हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन का एक सेशन कवर करेंगे और ये जो ट्रांसलेशन है वो यूपी बोर्ड 2022 के एग्जाम में पूछा गया था, लास्ट ईयर पूछा गया था और एक बड़ा सा ट्रांसलेशन है। इससे पहले दो पार्ट हमने ट्रांसलेशन के किए हुए हैं और उन दोनों पार्ट्स में हमने चार ट्रांसलेशन किए थे। लेकिन आज के इस वीडियो में एक ट्रांसलेशन एक एक सेंटेंस को तोड़ तोड़ कर आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ट्रांसलेशन करते टाइम उन सेंटेंस से जो मेन सेंटेंस है वो निकालना चाहिए और उनका सब्जेक्ट और वर्ब आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो एक बात समझ लीजिए कि इस लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल डीन सर एकेडमी यहाँ पे मिलती है। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए हुई तो इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगे कि हाँ वीडियो हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों तक जो आपके जूनियर्स हो, खासतौर पे जो अभी 9th में हो, 10th में हो और उन्हें ट्रांसलेशन में दिक्कत हो तो उन तक आप शेयर कर दीजिए। चलिए तो देखिए, ये ट्रांसलेशन लास्ट ईयर 2022 में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में 12th के। दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपये की थैली मिली। दूसरे व्यक्ति ने कहा, इन रुपयों को बराबर बांट ले। और तब पहले व्यक्ति ने कहा, थैली मुझे मिली है, अतः इसमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है। इस पर दोनों व्यक्तियों में झगड़ा आरंभ हो गया। दोनों को लड़ता हुआ देखकर पुलिस वहां आ गई और थैली वाले व्यक्ति को थाने लिवा ले गई। तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से थाने चलने की प्रार्थना की। इस पर उसके मित्र ने कहा, यदि इस थैली में मेरा भाग नहीं है तो मैं थाने क्यों चलूं? इतना कहकर वह अपने नगर को चला गया। तो देखिए, ये जो छोटा सा सेशन है, अपना टाइम बचाते हुए और जितना हो सके छोटे छोटे सेशन में सीखने की कोशिश करते हुए हम इन पूरे सेंटेंसेस को एक एक सेंटेंस करते हुए लेके चलेंगे ताकि आप आसानी से इसको समझ पाओ। ठीक, चलिए। अब जैसे ही हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया तो हमने ये देख लिया कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये सारे पास्ट में हैं। दो व्यक्ति एक सराय में ठहरे हुए थे या रास्ते में जा रहे थे, ये सारे पास्ट में लिखे गए हुए हैं। तो हमें पास्ट टेंस का यूज करना है। सबसे पहले जब भी ट्रांसलेशन करनी चाहिए तो उस पैराग्राफ को पढ़ के उसका टोन समझिए, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, कहाँ पे है। तो पहला सेंटेंस है, दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे। एग्जाम में आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं और चाहे तो पैराग्राफ तरीके से बना सकते हैं, कोई भी गलत नहीं माना जाएगा। कई बार बच्चे जब बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि सेंटेंस को तोड़ना है। ये तोड़ना नहीं है कि एक सेंटेंस अलग कर दिया। इस सेंटेंस के अंदर सेंटेंस को कैसे तोड़ेंगे? दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, तो यहां पे है दो व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। अगर मेन सेंटेंस देखा जाए तो दो व्यक्ति, 2 पर्सन्स यात्रा कर रहे थे, ट्रेवलिंग। बहुत सारे बच्चे लिख देंगे 2 पर्सन्स ट्रेवलिंग, वो गलत हो जाएगा क्योंकि वहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और बिना हेल्पिंग वर्ब के हम सेंटेंस का टेंस नहीं बता सकते। जब तक कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे, आईएनजी फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे तो वो पता ही नहीं चलेगा प्रेजेंट है कि पास्ट है या फ्यूचर है। तो दो व्यक्ति यात्रा कर रहे थे, ये हमारा मेन सेंटेंस है। 2 पर्सन्स, एक पर्सन है तो एक कार है तो एक कार और दो कार है तो 2 कार्स। तो 2 पर्सन्स। लास्ट टाइम किसी बच्चे ने कहा था, सर सब कुछ अच्छा है, राइटिंग थोड़ी खराब हो जा रही है, तो मैं कोशिश करता हूं कि राइटिंग बेहतर हो। 2 पर्सन्स वर ट्रेवलिंग, साथ यात्रा कर रहे थे। वर ट्रेवलिंग कैसे? एक साथ, तो टुगेदर। 2 पर्सन्स वर ट्रेवलिंग टुगेदर। अब देखिए, बहुत आसानी से ये सेंटेंस आपने बना लिया। बहुत आसान सा सेंटेंस है, चाहे 10th का ट्रांसलेशन हो चाहे 12th का ट्रांसलेशन हो, आप हर एक ट्रांसलेशन को जरूर कवर किया कीजिए। रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि इस सेंटेंस के मेन सेंटेंस को ढूंढेंगे और यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। ट्रांसलेशन में यही जरूरी है। रास्ते में, ये भी एक्स्ट्रा बात है। उन्हें, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। एक सराय में, ये भी एक्स्ट्रा बात है। ठहरने का, ये भी एक एक्स्ट्रा बात है। अवसर मिला, ये मेन वर्ब हो जाएगा हमारा। तो ये आपको तोड़ते हुए सीखना है कि उस सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब को कैसे फाइंड आउट करें। उन्हें अवसर मिला, क्या अवसर मिला? एक अवसर मिला। मुझे एक बुक मिली, आई फाउंड अ बुक या आई गॉट अ बुक। मुझे तुम दिखाई दिए, आई सॉ यू। तो इस तरह का ऐसा कोई सेंटेंस मिले तो उसमें आप मेन सेंटेंस ढूंढने की कोशिश कीजिए। रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला, तो उन्हें के लिए लिखोगे दे, क्योंकि दो लोग हैं। दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी, दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये हमारा मेन सेंटेंस है। उन्हें एक मौका मिला, एक अवसर मिला, दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी। अब जो एक्स्ट्रा बातें लिखी गई हैं वो नाउन फ्रेज है या जो भी है, उनको देखिए क्या है।
उन्हें अवसर मिला, क्या अवसर मिला? ठहरने का। मुझे तुम्हें देखने का अवसर मिला। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सी यू। सर मुझे पढ़ाने का मौका मिला, पास्ट में है, मुझे पढ़ाने का मौका मिला। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच देम। उन्हें पढ़ाने का मौका मिला तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच देम। सर मुझे मौका मिला आपके वीडियो को शेयर करने का, मैं पहली बार इस सेशन में हूं। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर दिस क्लास, टू शेयर दिस वीडियो। दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी, क्या करने का? ठहरने का। टू स्टे, ठहरने का। नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब देखिए सारी चीजें काम आएंगी। नॉन फाइनाइट वर्ब मेरे सारे बच्चों ने, जो भी मेरे क्लास के बच्चे होंगे, उन्होंने पढ़ रखा होगा। दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टे, कहां पे? सराय में ठहरने का। टू स्टे इन एन इन। अब ये वाला इन क्या है? सराय। और ये वाला इन क्या है? प्रीपोजिशन। कहां पे मिला? रास्ते में। दो चाहो तो आप, यद्यपि आप इस रास्ते में को आगे भी बढ़ा सकते हो, मैंने इधर बना दिया। स्टे इन एन इन ऑन द वे, ऑन द वे। ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको जो है, हाँ, अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे, ऑन द वे, ऑन द वे, रास्ते में। कभी भी जब आप किसी से मिलते हो रास्ते में, आई मेट माई अंकल ऑन माई वे या ऑन द वे, तो रास्ते में मैं अंकल से मिला। इन द वे मत लिखिएगा या फिर कुछ और मत यूज कर दीजिएगा। तो ऑन द वे दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी, आप चाहो तो इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो, दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टे इन एन इन ऑन द, सॉरी वहां पे फिर ऑन द वे मत लिखिएगा, तो खाली यहाँ पे इन पे फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। आई डबल ए एन, इन का मतलब सराय। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थर्ड है, उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर एक थैली मिली। अब देखिएगा, मुझे एक थैली मिली। आई फाउंड या आई गॉट अ पाउच, अ बैग, ये मेन सेंटेंस हो जाएगा। उनमें से एक को, तो ये हो गया उनमें से एक को एक थैली मिली, ये आपका मेन सेंटेंस हो जाएगा। क्लास चल रही है? हाँ। उनमें से एक को एक थैली मिली, तो वन ऑफ देम, वन ऑफ देम, उनमें से एक को। ये सिंटेक्स में भी पढ़ाया होगा, इंग्लिश में भी बहुत जगह आपको ये एरर आ जाता है। ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड, गलत है। ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा। वन ऑफ लगाओगे तो नाउन प्लूरल होगा, तभी तो बोलोगे उनमें से एक। तो वन ऑफ देम, उनमें से, उन दोनों में से एक। क्या मिला उनको? एक थैली मिली। वन ऑफ देम फाउंड या गॉट अ पाउच, पाउच कह लो या बैग कह लो, कोई बात नहीं है। कौन सी थैली मिली? अब जितनी भी बातें हैं एक्स्ट्रा बातें हैं, मेन सेंटेंस यही है कि उनको एक थैली मिली। दे गॉट, दे फाउंड अ बैग, दे गॉट, दे फाउंड अ बैग, जो बोलना हम लोग। कौन सी थैली? पैसों की थैली, बैग ऑफ मनी, बैग ऑफ मनी। बहुत गजब तरीके से समझाऊंगा। वन ऑफ देम फाउंड अ बैग ऑफ मनी, उनमें से एक को रुपयों की थैली मिली। अब कहां मिली? दरवाजे पर। किसके दरवाजे पर? सराय के। ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं ऐसे करके। तो वन ऑफ देम फाउंड अ बैग ऑफ मनी, कहां पे मिली? दरवाजे पर। एट द डोर, दरवाजे पर। किसके दरवाजे पर? सराय के। एट द डोर ऑफ द इन। अब देखो, अब की बार द लगा दिया क्योंकि हम उसी सराय की बात कर रहे हैं जिस सराय में वो ठहरे हुए थे। ये पहली बार सराय का जिक्र हुआ तो इंडेफिनिट आर्टिकल इन का, एन का यूज किया। दूसरी बार उसी सराय की बात कर रहे हैं तो द का यूज कर दिया। वन ऑफ देम फाउंड अ बैग ऑफ मनी एट द डोर ऑफ द इन, उनमें से एक को दरवाजे के, सराय के दरवाजे पर पैसे की थैली मिली। तो वन ऑफ देम फाउंड अ बैग ऑफ मनी, मेन सेंटेंस जुड़ा। फिर जो नाउन फ्रेजेस हैं उनको जोड़ते हुए लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, दूसरे व्यक्ति ने कहा इन रुपयों को बराबर बांट ले। ये जब कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, तो अपने निर्देशन में पढ़ा होगा, कही हुई बात उसी समय में। अब ये बात जो होगी वो प्रेजेंट में लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेम टू सेम वही बात है जो उसने बोली थी। दूसरे व्यक्ति ने कहा, द चाहो तो सेकेंड पर्सन लिखो, द सेकेंड पर्सन भी लिख सकते हो, या फिर आप द अदर पर्सन सेड, द अदर पर्सन सेड, और कॉमा, डबल कॉमा लगाते हुए द अदर पर्सन सेड या द सेकेंड पर्सन सेड। क्या कहा? इन रुपयों को बराबर बांट ले। जब मैंने कहा कि इन रुपयों को बराबर बांट ले, तो एक तरह से ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन। चलो खेलते हैं, चलो खेलते हैं, लेट अस प्ले, लेट अस प्ले। तो इन रुपयों को बराबर बांट ले, वो दोनों हैं आपस में, तो बोल रहा है लेट अस डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी,
लेट अस डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी इक्वली, कैसे बांट ले, बराबर बांट ले, लेट अस डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी, चलो इन रुपयों को बांट ले, और कैसे बांट ले, इक्वली। बांटना शब्द वर्ब है, वर्ब के बारे में बताएगा तो एडवर्ब हो जाएगा, इक्वल एडजेक्टिव है, एलवाई लगाओगे तो एडवर्ब हो जाएगा। वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या कई बार खुद के बारे में बताने वाला शब्द एडवर्ब होता है। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा चलो रुपयों को बांट ले। नेक्स्ट सेंटेंस है, तब पहले व्यक्ति ने कहा थैली मुझे मिली है, अतः इसमें तुम्हारा कोई भाग नहीं है, अतः इसमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है। देन द फर्स्ट पर्सन सेड, द फर्स्ट पर्सन सेड, पहले पर्सन ने क्या कहा, द फर्स्ट पर्सन सेड थैली मुझे मिली है। थैली मुझे मिली है का मतलब हो गया थैली मैंने प्राप्त की है। ये पेन मुझे मिला है, इसका मतलब ये पेन मैंने प्राप्त किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अगेन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट क्यों किया, अभी देखो सेंटेंस के इस पैसेज के स्टार्टिंग में मैंने कहा कि टोन जैसे ही मैंने समझ लिया कि पास्ट का है तो वो सारी बातें पास्ट में होगी, लेकिन जब कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखी गई बात होगी तो वो तो वही जो नरेशन में आप पढ़ते हो, ही सेड टू मी आई विल हेल्प यू, अब वो चेंज करने में विल का वुड कर देते हो, लेकिन वो जब कॉमा डबल इन्वर्टेड में होता है तो वो तो विल ही होता है। वही बात यहाँ पे भी है, वो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में वही बातें जो उसने मिली वो लिखी है। तो थैली मुझे मिली है मतलब थैली मैंने प्राप्त की है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, तो बनेगा आई हैव फाउंड दिस बैग, आई हैव फाउंड दिस बैग या आई हैव गॉट दिस बैग, है ना, मुझे ये मिला है इसलिए, सो या देयरफॉर तुम्हारा, इसमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है। यू हैव नो शेयर, यू हैव नो शेयर, यू हैव नो, एक मिनट, यू हैव नो शेयर एट ऑल, यू हैव नो शेयर एट ऑल, तुम्हारा इसमें कोई शेयर नहीं है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, देखिए रिकॉर्डेड सेशन सिर्फ इसीलिए है कि आप जब भी इस क्लास को देखें, आज के कई सालों बाद भी अगर इस क्लास को देखने आए या कोई बच्चे कई सालों बाद क्लास को देखने आए तो उनका टाइम वेस्ट ना हो और इतने ही कम समय में वो सारी चीज़ें सीख कर चले जाए। पूरे यूट्यूब पे, मैं फिर कह रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे आपको इतने बढ़िया तरीके से शायद ही मतलब ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, बट शायद ही कोई एक एक लाइन को इस तरीके से तोड़ के एक्सप्लेन करेगा। बहुत आसान होता है, ट्रांसलेशन रखो, उसका इंग्लिश वर्जन रख दो बगल में और बोलते चले जाओ, बस बोलते चले जाओ। ये जो तरीका बता रहा हूँ, अगर मेरे साथ बैठ के बोल के सीखने की कोशिश करोगे तो पक्का आपको ट्रांसलेशन आ रहा होगा। ठीक, चलिए, और सीखते चले जाओगे, जितना करोगे उतना सीखते चले जाओगे। इस पर दोनों व्यक्ति में झगड़ा आरंभ हो गया, इस पर दोनों व्यक्ति में झगड़ा आरंभ हो गया। अब वापस से पास्ट वाली बात है, क्योंकि मैं कहानी बता रहा हूं, कोई है नरेटर है वो कहानी बता रहा है। इस पर दोनों व्यक्तियों में झगड़ा आरंभ हो गया, तो मेन सेंटेंस पता है क्या है, मेन सेंटेंस है झगड़ा स्टार्ट हो गया। आप पढ़े होंगे जरूर कभी ना कभी, फायर ब्रोक आउट 9th में है एक चैप्टर, है ना, और 9th में ये चैप्टर है क्वेरल ब्रोक आउट, फाइट ब्रोक आउट, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट मतलब फैलना, ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब है, उसकी सेकंड फॉर्म ब्रोक आउट हो जाएगा। झगड़ा स्टार्ट हो गया तो अ क्वेरल स्टार्टेड, अ फाइट स्टार्टेड, अ क्वेरल स्टार्टेड, किस पर, इस पर, ऑन दिस। मेन सेंटेंस हमारा ये है, झगड़ा प्रारंभ हो गया, अ क्वेरल स्टार्टेड, किसके बीच, बिटवीन दोनों व्यक्तियों में, बिटवीन बोथ पर्सन्स, या मैन भी लिख दो, कई बार मैं बच्चे के साथ मैन लिख दो। ट्रांसलेशन भाव का होता है, कई बार ट्रांसलेशन में आप लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करते, लिटरल ट्रांसलेट मीनिंग नहीं निकालते उसका, आप उसमें भाव समझ के ट्रांसलेट करने चले जाते हो। नेक्स्ट है, दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां पुलिस आ गई। अब जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे जिन्होंने नॉन फाइनाइट वर्ब देखा हो तो बहुत तेज सेंटेंस पकड़ेंगे, नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर नॉन फाइनाइट बेसिक इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट है, वहां से नॉन फाइनाइट वर्ब जरूर कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है उससे, लेकिन इनडायरेक्टली वो बहुत काम आता है। दोनों को लड़ता हुआ देखकर, मुझे देखकर, सीइंग मी, उनको देखकर, सीइंग देम, सभा को संबोधित करते हुए, एड्रेसिंग द रैली, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, ये पूरा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो दोनों को लड़ता हुआ देखकर पुलिस वहां आ गई, तो मेन सेंटेंस है पुलिस आ गई, मेन सेंटेंस है पुलिस आ गई। वहां भी क्या है, ये एक एक्स्ट्रा प्लेस दिखाया गया है, देयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये, एंड कंजंक्शन लगाओगे। थैली वाले व्यक्ति को थाने लिवा ले गई, तो मेन सेंटेंस है व्यक्ति को थाने लिवा गई,
या व्यक्ति को ले गई, व्यक्ति को ले गई, कहां ले गई? थाने ले गई। दोनों को लड़ता हुआ देखकर, सीइंग बोथ ऑफ देम फाइटिंग, सीइंग बोथ ऑफ देम फाइटिंग, दोनों को लड़ता हुआ देखकर पुलिस वहां आ गई। द पुलिस केम देयर, दोनों को लड़ता हुआ देखकर पुलिस वहां आ गई। एंड, और थैले वाले व्यक्ति को थाने लिवा ले गई। तो टुक ले जाने के लिए क्या यूज करोगे? टुक एंड टुक जोड़ोगे। किसने? पुलिस आई एक वर्ब, और पुलिस ने क्या किया? उठा लिया, टुक उठा लिया। किसको? टुक द पर्सन या टुक द मैन विथ द बैग, थैली वाले व्यक्ति को। टुक द पर्सन विद द बैग, जो थैले वाले व्यक्ति का उसको उठा लिया। कहां पे? टू द पुलिस स्टेशन। डेस्टिनेशन दिखाना हो तो ऐसे टू द पुलिस स्टेशन। एक बार फिर से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सीइंग बोथ ऑफ देम फाइटिंग, दोनों को लड़ता हुआ देखकर, द पुलिस केम, केम लिखा जाएगा, कम मत लिख दीजिएगा, कम तो कोई सेंटेंस कोई टेंस बनाएगा ही नहीं। द पुलिस केम, पुलिस आई, कहां पे? वहां पे। तो देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एंड, और कंजंक्शन लगाया दो वर्ब को जोड़ने के लिए। एंड टुक, और उठा लेगी। किसको? द पर्सन, कौन सा पर्सन? विद द बैग, यानी कि थाने वाला पर्सन, थैली वाला पर्सन। कहां उठा ले गई? टुक द पर्सन टू द पुलिस स्टेशन। वो मुझे मार्केट लेकर गया, मेरे पापा मुझे मार्केट ले गए। माय फादर टुक मी टू मार्केट, ऐसे करके आप बोलोगे। क्लियर है यहाँ पर? आगे सुनिए ना, एक मिनट रुक जाओ, साथ नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से थाने चलने की प्रार्थना की। अब सुनिएगा, तब उस व्यक्ति ने अपने साथ थाने चलने की प्रार्थना की। तो मेन सेंटेंस अगर निकालोगे तो बनेगा प्रार्थना की। किसने प्रार्थना की? उस व्यक्ति ने। मेन सेंटेंस यही है, मेन सेंटेंस हमारा यही है, उस व्यक्ति ने प्रार्थना की। ही रिक्वेस्टेड, किससे प्रार्थना की? अपने साथी से। थोड़ा इसको भी जोड़ लीजिए मेन सेंटेंस में, उस व्यक्ति ने अपने साथी से प्रार्थना की। दैट पर्सन रिक्वेस्टेड टू हिज फ्रेंड, रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, टू मत रहेगा। दैट पर्सन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, ये भी नरेशन में गलत हो जाता है जब रिक्वेस्टेड के साथ टू लगा देते हो। तो यहां के लिए देन लगा दीजिएगा। अब क्या प्रार्थना की? थाने चलने की, इसी को जोड़ना है, एक्स्ट्रा बात। देन द पर्सन रिक्वेस्टेड, किससे? अपने साथी से। देन द पर्सन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, थाने चलने की मतलब थाने जाने की, टू गो टू द पुलिस स्टेशन, टू गो टू द पुलिस स्टेशन। देन द पर्सन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू गो टू द पुलिस स्टेशन, तब उस व्यक्ति ने मैंने वहां जाने के लिए रिक्वेस्ट किया। किससे? अपने पापा से। आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू गो देयर, आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू गो देयर, मैंने अपने टीचर से ये टॉपिक पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट किया। आई रिक्वेस्टेड माई टीचर टू टीच दिस टॉपिक, आई रिक्वेस्टेड माई टीचर, क्या प्रार्थना की? ये चैप्टर पढ़ाने के लिए, टू टीच दिस टॉपिक। ये जितना 2+V1 ING फॉर्म अलग से दिख रही है, पार्टिसिपल, नॉन फाइनाइट, इंफिनिटिव, ये सब नॉन फाइनाइट का पार्ट है, तो बहुत जरूरी है, आप इसको ध्यान रखिए। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, यदि थैली में मेरा भाग नहीं है तो मैं थाने में क्यों चलूं? यदि, इस पर उसके मित्र ने कहा। ऑन दिस हिज फ्रेंड सेड, ये तो बहुत की हो गई। ऑन दिस हिज फ्रेंड सेड, इस पर उसके व्यक्ति ने कहा। एक बार मैं जरूर देख लूं क्लास रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि ऐसा कई बार हो जाता है कि क्लास में रिकॉर्ड करता हूं और क्लास रिकॉर्ड नहीं होती है। चल रहा है, ठीक है। एक दो बार ऐसा हो चुका है कि मैंने क्लास रिकॉर्ड की और क्लास रिकॉर्ड ही नहीं, 15 मिनट बाद जाके कुछ हो गया, बंद हो गया फ़ोन, और मैं 45 मिनट तक भूलता रह गया। बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड किया हूँ, कई बार रात में 2-2 बज जाता है इस तरह से। ऑन दिस हिज फ्रेंड सेड, इस पर उसके मित्र ने कहा, यदि इस थैली में मेरा भाग नहीं है, इफ आई हैव नो शेयर। अच्छा, एक चीज और देखना, इफ आई हैव नो शेयर, या इसी को लिख सकते हो इफ आई डू नॉट हैव एनी शेयर, या एनी पार्ट भी कह सकते हो सर, एनी पार्ट भी कह सकते हो। इफ आई हैव नो शेयर या इफ आई
या तो यहां से जोड़ो या तो यहां से जोड़ो। डू नॉट हैव एनी शेयर, यदि मेरा कोई शेयर ही नहीं, मेरा कोई भाग ही नहीं है, किसमें, इस थैली में, इन दिस बैग, इन दिस बैग, ऑन दिस, इस बात के ऊपर, हिज फ्रेंड सेड, उसके दोस्त ने कहा, इफ आई हैव नो शेयर और इफ आई डू नॉट हैव एनी शेयर, अगर मेरा कोई शेयर ही नहीं है, मैं थाने क्यों चलूं। ये एक तरह का सजेशन है, वाई शुड आई गो, वाई शुड आई डू दिस, मैं क्यों चलूं मतलब मुझे क्यों करना चाहिए। तो वाई शुड आई गो टू द पुलिस स्टेशन, वाई शुड आई गो टू द पुलिस स्टेशन, मैं पुलिस स्टेशन क्यों चलूं। भाई तुम मित्र बन रहे थे तभी कहा था पैसे बांट लो, तब तो तुम सोच रहे थे पूरा पैसा हम रख ले। इसीलिए कभी दोस्त के साथ अच्छा दोस्त मिल जाए, ये जिंदगी का सबसे बड़ा भाग्य होता है, और अच्छा दोस्त मिल जाए तो उसके साथ रिलेशन बनाना, कंटिन्यू रखना, ये और बड़ा भाग्य होता है। अगर कोई दोस्ती 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल चल जाए तो ये दुनिया का बहुत बड़ा भाग्य होता है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छी दोस्ती हो, है ना। और असली दोस्ती का पता, ये तो सबको पता है कि जब सिचुएशन एडवर्स होती है, वो जो भालू वाली कहानी पढ़ी होगी आपने बचपन में, तभी पता चलता है कि सच्चा दोस्त कौन है। ठीक, अ फ्रेंड इन अ नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, एक बहुत अच्छी कहावत है इंग्लिश में, अ फ्रेंड इन अ नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, जरूरत के समय जो काम आ जाए, अ फ्रेंड इन अ नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, वास्तव में, इंडीड मतलब वास्तव में, वही सच्चा दोस्त है। इतना कहकर वो अपने नगर को चला गया। अब अगेन सेइंग दिस, पार्टिसिपल फ्रेज आ गया, सेइंग दिस ही वेंट टू हिज सिटी, और आप लिखिए ही लेफ्ट फॉर हिज सिटी, अपने जगह के लिए चला गया, अपने नगर को चला गया, अपने जगह के लिए चला गया। ठीक, अब देखिए एक एक लाइन को मैंने तोड़ तोड़ के आपको बताने की कोशिश की है। पूरे इस छोटे से सेशन में अगर मैं ये लाइव करता तो मेरा कम से कम 25 मिनट और एक्स्ट्रा जाता, आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पूछते तो शायद मैं उसको और भी बताता और ज़्यादा अच्छा जाता। अभी मैंने 20 मिनट में ये सेशन रिकॉर्ड कर दिया है और मात्र 20 मिनट में आपका बहुत सारा टाइम बचा दिया। आप पूरे टाइम सिर्फ इस बात पे फोकस करो कि सर ने क्या पढ़ाया है। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में फ्री हो कहने के लिए, बताने के लिए, पूछने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में करोगे, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा, या हो सकता है कि अगर कमेंट ना देखूँ, बाद में कभी देखूँ तब भी रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन मैं जरूर कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई करूँ। अगर आपको लगा हो सच में कि ये सेशन हेल्पफुल है, आपने आज के इस सेशन में कुछ सीखा, ये वीडियो हेल्पफुल है, तो वीडियो को जितना अपने दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके बस शेयर करो। और कुछ भी नहीं कहता हूँ मैं, वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि कई बार जो बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मैं पहली बार आपके चैनल पे आया, इतना लेट क्यों आया, या मुझे बहुत देर हो गई, मुझे पहले क्यों नहीं कोई मिला, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। तो मैं उन बच्चों की भलाई के लिए ऐसा कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। बाकी जो भी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर किसी सेशन में कुछ और सीखते हुए मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।